Hello everyone, I hope you all are doing good. As you all know, UPSC has released CAPF Assistant Commandant notification, and in total we have 357 vacancies. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5 मंथ्स हैं, बिकॉज आपका एग्ज़ाम 3 अगस्त को होने वाला है. ठीक है. एंड लास्ट डेट जो है वो 25 जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 25 मार्च लास्ट डेट है. जस्ट हम ब्रीफ देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, बिकॉज यूपीएससी ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं. जैसे आपने देखा था हमारी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में हुआ था कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर दिया था यूपीएससी ने अप्लाई करने के लिए फॉर प्रीलिम्स. वैसा ही थोड़ा बहुत चेंज उसने सीएपीएफ में भी किया है. ठीक है. जैसे पहले वैकेंसीज होता था, जैसे प्रेफरेंस होता था पहले, कि हम जो होता था प्रेफरेंस बाद में फिल करते थे. जब हम रिटर्न क्लियर कर लेते थे उसके बाद हमारा डैफ आता था जिसमें हम अपनी प्रेफरेंस फिल करते थे. बट इस बार यूपीएससी ने वो आपसे प्रेफरेंस पहले ही फिल करवा ली है, जैसे प्रीलिम्स में हुआ था. जैसे हमने प्रीलिम्स में देखा था कि यूपीएससी ने प्रेफरेंस ऑफ सर्विस एंड बहुत सारी चीज़ें जो बाद में फिल करवाया करता था वो उसने शुरुआत में ही करवा लिया था. सो सेम केस इसके साथ भी है. ठीक है. जस्ट हम ब्रीफ देखेंगे कि कुछ चेंज क्या आया है इसमें. एंड जिसने पहले सीएपीएफ दिया हुआ है उसको पता होगा कि बेसिक हमें क्या करना होता है. मोस्ट सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, जस्ट एप्लीकेशन प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आया है. ठीक है. सो हम इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा देखेंगे इन ब्रीफ, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे. एज यू ऑल नो 5 मार्च से स्टार्ट हो गया था इसका रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट इज़ 25 मार्च. मीन्स 20 डेज़ हैं आपके पास. ठीक है. आराम से फिल करना, कोई जल्दबाजी मत करना. ठीक है. अभी भी आपके पास अच्छा टाइम पड़ा हुआ है. हर चीज़ को अच्छे से सर्च कर लो. अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ चीज़ गलत है, प्रेफरेंस फिल करनी है, ऑल्दो आप प्रेफरेंस जो है उसको बाद में चेंज कर सकते हो. जब आपका डैफ फिल होगा ना रिटर्न क्लियर होने के बाद, तो आप प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो. और भी सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपडेट कर सकते हो. ठीक है. सो हम इसमें देखेंगे. सो ये तो आपको पता है एलिजिबिलिटी क्या होती है. जस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए. एंड ये थोड़ा बहुत ओटीआर में मॉडिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि ओटीआर में आप कौन सी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो. ठीक है. कौन सी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो बिफोर फाइनल सबमिशन. ठीक है. एंड ड्यूरिंग करेक्शन विंडो, जैसे आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो एंड आपने कुछ गलत फिल कर दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम, जेंडर, या फिर माइनॉरिटी स्टेटस, या फिर आपका जो 10th का रोल नंबर होता है कुछ आगे पीछे हो गया. इसको आप फाइनल सबमिशन से पहले चेंज कर सकते हो, सही कर सकते हो. अगर आपने इन सब चीज़ों में से किसी एक को भी या फिर इन सभी को अगर आप गलत भी मार्क कर देते हो एंड फाइनली सबमिट भी कर दिया, उसके बाद यू ऑल नो कि 7 डेज़ के लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है. 7 डेज़ के लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है. उसमें आप इन चीज़ों को सही कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो. बट अगर आपने ये सब चीज़ों में कोई गलती कर दी है एंड फाइनली सबमिट कर दिया है, ठीक है, फाइनली अगर आपने सबमिट कर दिया है, अपनी एप्लीकेशन आपने पूरी सबमिट कर दी है, सक्सेसफुली सबमिट का आपको ईमेल आ गया है. ठीक है. तो जो बाद में करेक्शन विंडो ओपन होती है उसमें आप इन चीज़ों को अपडेट नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो नाम है, जो आपका टेंथ का सर्टिफिकेट होता है मैट्रिकुलेशन का, उसमें जो आपका नेम लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर को छोड़ के ये जो 4 चीज़ें हैं इनको आप अपडेट नहीं कर सकते फाइनल सबमिशन से पहले. मोबाइल नंबर के लिए उन्होंने एंड ईमेल के लिए एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर आपका मोबाइल नंबर जो है वो बंद हो जाता है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ोन जो है कहीं गिर गया, ठीक है, एंड मोबाइल नंबर तो आपका चला गया एंड ईमेल भी फॉर एग्ज़ाम्पल चला गया, आपको पासवर्ड नहीं याद, तो आप एक प्रोसेस दिया हुआ है कि यूपीएससी को इस मेल पे आप ईमेल करोगे एंड वो आपको बता देगा कि क्या करना है आगे. ठीक है. ये सब चीज़ें आप उसके साथ अटैच कर दोगे, इनकी पीडीएफ्स, आपका 10th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एंड जो भी उसने मांगा हुआ है एक अंडरटेकिंग, वो सब कुछ आप अटैच करके ईमेल कर दोगे. एंड आपका जो फ़ोन नंबर है, ईमेल है, चेंज जो करना है उसके लिए आपको प्रोसीजर यूपीएससी बता देगा. ठीक है. ये तो बेसिक सा था. सो एज़ यू ऑल नो ये तो बेकार सी इन्फॉर्मेशन है.
आप सबको पता होती है कि हम अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते सबमिट करने के बाद, ठीक है। एंड वही सेम वाला जैसे यूपीएससी सीएससी में था कि आपकी जो फ़ोटो है वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए जो आप अपलोड करोगे। एंड उस पिक्चर के ऊपर आपका नेम एंड डेट लिखी होनी चाहिए, ये आपको पता होगा, है ना। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, तो सेम इस साल भी है, कुछ नया उसमें अपडेट नहीं किया गया। ये तो आपको बता दिया। एंड ये आपको पता भी होगा कि कोई आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते या कुछ और नहीं ले जा सकते। आई डोंट थिंक कि ये बताने की आपको ज़रूरत है। 357 वैकेंसीज़ हैं, सबसे ज़्यादा आपकी हमेशा की तरह सीआरपीएफ में है। सीएसएफ में अप्रोक्स 92 हैं, एग्जैक्टली 92 हैं। एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर 2024, इस साल जो वैकेंसीज़ हैं वो कम हैं। आप जानते थे कि लास्ट ईयर जो वैकेंसीज़ थी 2024 में हाईएस्ट थी, सबसे ज़्यादा थी। सो इस टाइम वो रिड्यूस हो गई हैं, ठीक है। जनरली इसके आसपास ही होती हैं वैकेंसीज़ जनरली। सो 2024 में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं हम कि उसमें वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेना, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ये भी आपको पता होगा सेंटर्स वगैरह, इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं, ठीक है। एलिजिबिलिटी यू ऑल नो, नेशनलिटी, जेंडर, एज आपकी जो है 20 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। एंड 25 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो वो आपको इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, अच्छे से आप इसको पढ़ लेना बिफोर अप्लाइंग। एंड वो आपको पता होगा क्राइटेरिया, हेल्थ का, हाइट का, चेस्ट, ये सब तो आपको पता होगा ना। इसमें दिया भी हुआ है इस नोटिफिकेशन में, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर वही दोबारा इसने रिपीट की हुई है सेम चीज़, मॉडिफिकेशन इन ओडीआर प्रोफाइल की। ये सब चीज़ें जो हैं चेंज नहीं हो सकती। एंड ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं बिफोर फाइनल सबमिशन एंड ड्यूरिंग करेक्शन विंडो। एंड ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सब चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के लिए अगर आपका चेंज हुआ है तो उसके लिए यूपीएससी ने आपको प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप मेल कर सकते हो यूपीएससी की इस अपनी ईमेल पर, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें अटैच कर सकते हो साथ में। बस ये था मेजरली इसमें। एंड और कुछ खास जो था यहाँ पर, ये तो आपको पता होगा क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग अप्लाइंग फॉर यूपीएससी एंड ड्यूरिंग अपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड पीटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू, ठीक है। लास्ट डेट इज़ 25 मार्च एज यू ऑल नो। एंड यहाँ पर एक चीज़ और थी, सर्विस एलोकेशन, या यहाँ पर सर्विस एलोकेशन के अलावा फोर्स प्रेफरेंस भी थी कि आपको फोर्स प्रेफरेंस भी अभी पहले ही बनना होगा। जो 357 वैकेंसीज़ हैं आपको पहले से ही फिल करना होगा कि आपको फर्स्ट पे क्या चाहिए, सेकंड पे क्या चाहिए, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एक ऑर्डर होता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको ऑर्डर चूज़ करना होता है। तो वो ऑर्डर जो है आप सोच समझ कर चूज़ करना। वैसे तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है, जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। एंड जब आप क्लियर कर लोगे अपना रिटन स्टेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, तब आप डैप फिल करोगे। उसमें आप जो प्रेफरेंस है, सर्विस प्रेफरेंस, उसको आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। तो ये तो सारा आपका एग्ज़ाम का वो बताया हुआ है इन्होंने। पेपर 1, पेपर 2, जैसे आपको पता होता है पेपर 1 जीएस एंड पेपर 2 जिसमें ऐसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। एंड यहाँ पर उन्होंने फिज़िकल क्राइटेरिया बताया हुआ है कि क्या क्या फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा। एज यू ऑल नो, रेस होती है, देन 100 मीटर होती है, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। एंड मेडिकल फिटनेस में के लिए यूपीएस ने अलग से पीडीएफ दी हुई है कि मेडिकली आप फिट होने चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आप उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर उसने सिलेबस दिया हुआ है पेपर 1 का कि सिलेबस क्या होगा, ये तो आपको सबको पता होगा। एंड इस पीडीएफ को एक बार अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है।
अप्लाई करने से पहले भी एंड सिलेबस देखने के लिए भी। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपकी पिक्चर कैसी होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट बताया हुआ है, कितने KB की होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ खास नहीं है यहाँ पर। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, ये तो आपका मेडिकली क्या होने चाहिए, आप मेडिकल फ़िटनेस के लिए उन्होंने दिया हुआ है इस PDF में कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट मिनिमम इतनी होनी चाहिए। एंड जिनको स्पेक्स लगी हुई है, ठीक है, जैसे मुझे भी लगी हुई है, ठीक है, तो आपका डिस्टेंट विज़न या नियर विज़न कितना होना चाहिए, आपकी जो आप ग्लासेस वेयर करते हो उनकी जो पावर होती है ना, ग्लासेस की पावर किस रेंज के अंदर होनी चाहिए, ±4 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ±4 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड अगर किसी ने लेज़ी करवा रखी है तो उसका भी उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है, रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि आपका क्या होना चाहिए। एंड ये सब चीज़ें आप चेक कर लेना, बिकॉज़ क्या हुआ था कि आई स्टिल रिमेंबर लास्ट टाइम एंड 2024 की टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर लिया था। जब वो मेडिकल के लिए गए थे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं कर रहे थे एंड उनको बाहर कर दिया था, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया था। तो ये चीज़ें आप चेक कर लेना कि इनमें से आप सही हो या नहीं हो, फुलफ़िल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, क्योंकि इश्यूज़ आते हैं बाद में एंड वो आपको वहाँ पर डिसक्वालीफाई आराम से कर देते हैं, ठीक है। इवन जो ईयर वैक्स होता है, जो ईयर वैक्स होता है, इस बेसिस पर भी बहुत सारे बच्चों को वो निकाल देते हैं, डिसक्वालीफाई कर देते हैं, जबकि ये एक बहुत ही माइनर सा इशू है कि आप आराम से अपनी ईयर वैक्सिंग पहले से रिमूव करके जा सकते हो, बट ऑन दैट डे वो इशू क्रिएट करते हैं एंड आपको डिसक्वालीफाई कर देते हैं, ठीक है। एंड ऐसे नोज़ के साथ भी होता है, अगर आपको DNS का इशू है या फिर और कोई इशू है तो वो सब चेक करते हैं। नेक में भी कई लोगों के जो है लिम्फ नोड्स होते हैं, एंड लार्ज लिम्फ नोड्स होते हैं या थायराइड होता है, वो सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से भी आपको बाहर निकाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें वो काउंट करते हैं वहाँ पर। ये मत सोचना कि मैं पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, PT दे दूँगा एंड सीधा इंटरव्यू तक पहुँच जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। काफ़ी स्ट्रिक्ट है UPSC, स्पेशली CAPF में, ठीक है, बिकॉज CAPF जो है वो यूनिफॉर्म जॉब है एंड दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप फिज़िकली फ़िट रहो एंड फिज़िकली आप सारा क्राइटेरिया जो है उसको फुलफ़िल करो। सो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है ये फिज़िकली मेडिकल टेस्ट के लिए, तो आप अपने माइंड में ये चीज़ें रखना पहले से ही, ठीक है। यानी यहाँ पर भी वो दिया हुआ कि स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए एंड और क्या क्या इश्यूज़ बताए हुए हैं कि वो आपको डिज़ीज़ नहीं होनी चाहिए। टैटू का अगर कुछ है तो आप ये चीज़ देख सकते हो। अगर तो रिलीजियस टैटू है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के हाथ में ओम बना होता है या फिर स्टार बना होता है या और कुछ लिखा होता है ना, जो रिलीजियस टैटूज़ होते हैं हाथों पर, तो वो अलाउड हैं, बट वो ओनली ऑन नॉन सैल्यूटिंग हैंड। जो नॉन सैल्यूटिंग हैंड होता है, जैसे लेफ़्ट हैंड, अगर आपके लेफ़्ट हैंड पर है तो वो अलाउड है, ठीक है। अगर वो राइट हैंड पर है जिससे आप सैल्यूट करते हो तो उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप अपने माइंड में रखना। एंड अगर इसके अलावा रिलीजियस टैटू के अलावा कोई और टैटू होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को शौक़ होता है टैटूज़ बनवाने का, कुछ भी बनाया हुआ है, तो वो अलाउड नहीं है, आपको रिमूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। वो अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि टैटू है मेरी बॉडी के किसी पार्ट पर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी चेस्ट पर कोई टैटू है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो लड़के होते हैं स्पेशली, वो अपनी जहाँ पर हार्ट होता है, राइट साइड ऑफ देयर चेस्ट, लेफ़्ट साइड ऑफ देयर चेस्ट सॉरी, लेफ़्ट साइड पर हार्ट के जहाँ पर हार्ट होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ टैटू बनवा लेते हैं, ठीक है, यंग एज में या कॉलेज के दौरान बनवा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम लगता है कि ये कूल लगता है। तो वो चीज़ें भी अलाउड नहीं है, इवन आपकी चेस्ट के ऊपर है, ठीक है, भले ही आपकी चेस्ट विजिबल नहीं होती एक्टिविटी के दौरान, बट स्टिल वो इसको कंसीडर करते हैं एंड आपको बाहर निकाल देते हैं। सो माइंडफुल रहना इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। बस यहाँ तक कि मेनली फॉर्म था, यहाँ पर आपको परफॉर्मा बताया हुआ है कि क्या परफॉर्मा होना चाहिए। आप अगर आप मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो या ईमेल आईडी चेंज कर रहे हो तो आप ये परफॉर्मा फिल करोगे एंड उनको मेल करोगे। सो दिस वाज इट, यू हैव अप्रॉक्सीमेटली
लेस देन 5 मंथ्स, बिकॉज आज अगर हम देखें 7 मार्च है, ठीक है, एंड 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। सो लेस देन 5 मंथ्स आपके पास पड़े हुए हैं टू प्रिपेयर फॉर आपका CAPF। बहुत इजीली अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, ज़ीरो से, तो भी आप आराम से CAPF के लिए प्रिपेयर कर सकते हो इन दीज 5 मंथ्स, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलना होगा। एंड फॉर दैट मैं एक CAPF का जो टाइमलाइन है दीज 5 मंथ्स कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आइडियली आप अपने अकॉर्डिंगली उस जो टाइमलाइन होगी, जो आपका प्लान होगा, उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंगली। बट एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मुझे ऐसे प्रिपेयर करना है, या फिर मुझे इस टाइम फ्रेम के अंदर इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।